हेलो ऑल द स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं इकोसिस्टम की। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैन क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, तो अभी ध्यान रखना। क्रॉफील्ड एंड एक्वेरियम मैन मेड इकोसिस्टम है, ये ध्यान रखना। और मैक्सिमम नंबर ऑफ बायोमास फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे अपन बात करें क्वेश्चन की, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिस ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। अब अपन बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता चलता हूँ। इसमें से ध्यान रखना है कि ऑटोट्रोप फाइटोप्लैंक्टन है, सब एल्गी है, एंड कंज्यूमर है जू प्लैंक्टन, फंगाई, बैक्टीरिया एक्स्ट्रा। एक चीज, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है ऑफ एनर्जी टुवर्ड हायर ट्रॉपिक लेवल। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऊपर से नीचे कभी नहीं आता। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी क्या कुछ नहीं होती, सिंपल रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया एक टाइम पीरियड में बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन अपन वेट ग्राम मीटर स्क्वायर में भी अपन, इनवर्स मीटर स्क्वायर में भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 2 बात ध्यान रखनी है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन लॉस। इसको मैं समझाता हूँ आपको एक क्वेश्चन कैसे ही, कि जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स पर ईयर में जो प्रोडक्शन करती है ऑर्गेनिक मैटर का, उसमें से अपन रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस करते हैं तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो होती है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। तो अब किसकी दवा, फर्स्ट किसकी दवा, प्राइमरी किसकी दवा होता था, प्लांट्स की द्वारा। अब सेकेंडरी किसकी द्वारा, कंज्यूमर्स की द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसमें बात करते हैं जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, 170 बिलियन टन्स। इसमें ओशन होता है 55 बिलियन टन्स। अपन डिकम्पोजिशन पे, जो डिकम्पोजिशन में फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अर्थवर्म क्या है। द फार्मर फ्रेंड, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू लूजिंग इन द एज वेल एज लूजिंग ऑफ द सोयल। अपन बात करते हैं इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिडिफिकेशन। तो ये सिंपल है। इसमें बात करते हैं कि डेट्रीवोरस क्या होता है, अर्थवर्म होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में। फ्रेगमेंटेशन, उसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, जो स्मॉल पीसेस, उस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। लीचिंग, जो सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक मैटर है, जो डाउन हो जाते हैं गो डाउन इनटू द सोइल में जमा हो जाते हैं। अब कैटाबोलिज्म क्या होता है कि जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम द्वारा डिग्रेड हो, उसे कहते हैं कैटाबोलिज्म इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ह्यूमिडिफिकेशन, तो ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, अभी 2 प्रोसेस होते हैं, पूरे 5 होते हैं। अब ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, आगे देखते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस होता है, वो हाईली रेजिस्टेंट होता है, माइक्रोबियल एक्शन से भी डिकम्पोज नहीं होता, पर काफ़ी स्लो प्रोसेस में होता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम डिग्रेड ऑफ सम माइक्रोब्स, पर कुछ माइक्रोब्स द्वारा जब वो डिग्रेड होता है तो उसमें से रिलीज होती है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, उस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। इसमें एक और खास बात ये है कि जो डेट्रिटस है उसके क्या बोलते हैं, डार्क लीफ वगैरह, जो भी फिकल मैटर वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि जो किस में रिच होता है, डेट्रिटस होता है रिच नाइट्रोजन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर। ये ध्यान रखना है आपको। अब अपन बात करते हैं एनर्जी फ्लो की, तो एनर्जी फ्लो में ये आप देख लेना, इसमें सबसे मेन है ये
ग्रास, गोट, मैन, ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसको ये प्राइमरी कंज्यूमर वगैरह मैं इसमें आगे बताता हूँ आपको। अपन चलते हैं इस पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें दे रखा है ये डायग्राम, इस डायग्राम से क्लियर समझा रखा है एनसीईआरटी ने। इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल यानी प्लांट्स, और वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास, ट्रीज। सेकंड है प्राइमरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी ट्रॉपिकल लेवल, जू प्लैंक्टन, ग्रास ऊपर एंड काउ। सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, कार्निवोरस, बर्ड, फिश, वॉल्फ। एंड टर्शरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, टॉप कार्निवर, मैन, लॉयन। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, कार्निवोर होते हैं, टॉप कार्निवोर होते हैं, हेर्बिवोर। इसके एग्जांपल्स पूछे जाएंगे आपको कि बर्ड्स, फिशेस, वॉल्फ क्या है, जू प्लैंक्टन हेर्बिवोर है, प्लांट है, या टॉप कार्निवोर है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें एनर्जी फ्लो कैसे होता है, तो एनर्जी फ्लो हम 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द ट्रॉपिक लेवल फॉर्म। अब अपन बात करते हुए ऊपर, ईच ट्रॉपिक लेवल से सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप पे क्वेश्चन है कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है या स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझ लेना अच्छी तरह। ये इसमें बार कंफ्यूज होते हैं बार बार, तो बिल्कुल सिंपल है। एक क्वेश्चन इनमें से आएगा तो सीधे 4 नंबर आपको मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं इसमें कि एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल, यूनियन ऊपर की तरफ जाती है, कभी ऐसे नहीं आती। और 10% एनर्जी पहुंचती है, यहाँ 100 है तो यहाँ 10 ही पहुंचेंगी, यहाँ 1 ही पहुंचेंगी, यहाँ 0.1 पहुंचेंगी। तो ध्यान रखना आप, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं अब आते हैं अब पिरामिड्स पे। तो पिरामिड्स में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें है इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मैक्सिमम बायोमास, और क्रॉप लेंथ है, लिस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये ध्यान रखना आप। अब अपन बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, टॉप कार्निवोर आर सपोर्टेड इकोसिस्टम, ये बेस्ड है 6 मिलियन प्लांट्स पे। तो उसमें देख लो, ये डेटा पूछा जाता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। वैसे मुझे हाईली ट्रॉपिक लेवल, ये प्राइमेट ऑफ बायोमास पे बेस है, ये पूछेगा प्राइमेट ऑफ नंबर्स पे। ध्यान रखना, इसमें ड्राई वेट पूछा जा रहा है, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल, डिफरेंस समझ लेना। और ये आप 80937 1.5 ये आपको याद रखना। अब ये इन्वर्टेड, ये किस में होता है, ऑफ बायोमास ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, जो प्लैंक्टन्स। ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी बायोमास है पर इन्वर्टेड है। ये पूछता है कि इन्वर्टेड किस में होता है। और ये 4th है आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसमें मैं बता देता हूँ कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, तो ये है। तो इसको आप ध्यान रखना। थैंक यू।